नमस्कार भक्तों, अगर आज आपने यह कथा सुन ली तो समझ लेना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। भगवान शिव ने खुद आपको यहाँ तक बुलाया है, क्योंकि आज की यह कथा किसी एक इंसान की नहीं, यह उस चमत्कार की कहानी है जो आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। लेकिन एक शर्त है, इस कहानी को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो लोग अंत तक सुनते हैं उनकी किस्मत सच में बदल जाती है। तो आइए शुरू करते हैं इस पावन कथा को। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब ब्राह्मणी अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, घर में खाने तक के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन एक चीज़ थी, अटूट विश्वास भगवान शिव पर। हर महीने त्रयोदशी के दिन वो भूखी रहकर भी प्रदोष व्रत करती थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, भूखी रहकर भगवान क्या ही देगा। लेकिन ब्राह्मणी बस मुस्कुराती, क्योंकि उसे पता था भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि उसके बेटे ने कहा, माँ, क्या भगवान सच में होते हैं? अगर होते हैं तो हमें भूखा क्यों रखते हैं? यह सुनकर ब्राह्मणी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने कहा, बेटा, आज प्रदोष है। आज अगर तुमने सच्चे मन से भगवान को पुकारा तो वो जरूर सुनेंगे। दोनों माँ बेटे बिना खाए पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। उसी रात जब सो रहे थे, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ब्राह्मणी डर गई, धीरे से दरवाज़ा खोला और सामने देखा। एक घायल राजकुमार पड़ा था, खून से लथपथ और बेहोश था। अब सवाल था, खुद भूखी ब्राह्मणी क्या उसे बचाए या खुद की चिंता करे? लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा, उसे अंदर लाकर उसकी सेवा करने लगी। दिन बीतते गए, ब्राह्मणी अपना खाना भी राजकुमार को दे देती, खुद भूखी रह जाती। उसका बेटा भी अब समझने लगा था सच्ची भक्ति क्या होती है। धीरे धीरे राजकुमार ठीक होने लगा। एक दिन उसने पूछा, आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रही हैं? ब्राह्मणी बोली, क्योंकि हर जीव में भगवान शिव बसते हैं। राजकुमार ने बताया, वो एक राज्य का असली राजा है, जिसे उसके दुश्मनों ने मारने की कोशिश की और वो यहाँ तक भागकर आया। अब वो वापस जाकर अपना राज्य लेना चाहता था। लेकिन उसने कहा, माँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मणी बोली, प्रदोष व्रत रखो, भगवान शिव तुम्हारा रास्ता खुद बना देंगे। राजकुमार ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा और फिर हुआ चमत्कार। अचानक उसके साथ सैनिक जुड़ते गए, लोग खुद उसका साथ देने लगे और बिना लड़ाई के उसका राज्य उसे वापस मिल गया। राजा बनने के बाद वो सबसे पहले ब्राह्मणी के पास आया। उसे अपने साथ महल में ले गया और उसे अपनी माँ का स्थान दिया। उसका बेटा भी राजकुमार जैसा जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत की शक्ति। अगर एक गरीब ब्राह्मणी की किस्मत बदल सकती है तो आपकी क्यों नहीं? बस सच्चे मन से ओम नमः शिवाय लिखो और इस वीडियो को लाइक करो। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही और चमत्कारी कहानियाँ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरी कथा के साथ।